हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप यू आर ऑल वेरी गुड एंड दिस इज सनूस एंड टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ very small discussion on one of the circular of the IBPI which was issued on 12th of February 2024. As you can see on my screens, this is the circular uh, number 12th of February 2024, right? This is the circular number 12th of February 2024, and this is the circular number IBBI /2 /63 /2024, and this is the subject line: sharing of the report prepared by the resolution professional under section 99 of the insolvency and bankruptcy code 2016 to both the debtor and the creditors. Guys, ये बेसिकली पर्सनल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द पर्सनल गारंटर के अंदर की सर्कुलर है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सेक्शन 99 के अंदर रिपोर्ट बनाया जाएगा, वो रिपोर्ट को शेयर किया जाएगा किसको? डेटर एंड द क्रेडिटर्स. सो गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, I would like to have a very small discussion on the personal insolvency resolution process. So आपको ये पता चल पाए कि बेसिकली पर्सनल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है, किसके अगेंस्ट चलाया जाता है, क्यों चलाया जाता है, कौन सी रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा जाता है, वो रिपोर्ट का क्या फ़ायदे हैं. देयर आर द सो मैनी क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द, कह सकते हो कि इसमें personal insolvency resolution process से, although you all have the knowledge, but ये circulars को डिस्कस करने से पहले आई थिंक it becomes very much important for me to just give a idea about the पर्सनल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द पर्सनल गारंटर. देखो, दो चीज़ यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है. एक तो पर्सनल गारंटर जिसको इन शॉर्ट में हम लोग पीजी कह रहे हैं, दूसरा कॉर्पोरेट डेटर जिसको हम लोग सीडी कह रहे हैं, राइट? तो पर्सनल गारंटर कौन होता है, सीडी कौन होता है? आई थिंक द टर्म्स सीडी, कॉर्पोरेट डेटर, इज़ वेरी मच पॉपुलर among the insolvency प्रोफेशनल्स. जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, इन द सेंस कि जो आईपी हैं, आरपीज हैं, और जो प्रोफेशनल्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड काम कर रहे हैं, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द सीडी एंड पीजी एज वेल. बट जो न्यू हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, जो आईबीसी में के डोमेन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो गाइस देखो, सीडी का मतलब ये होता है, मैं डेफिनेशन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल मीनिंग बता रहा हूँ कि सीडी कौन होता है. सीडी का मतलब ये होता है, वो एंटिटी होता है जिसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया है आईबीसी के अंदर, उनको सीडी का नाम दिया गया है. और पीजी कौन होता है, पर्सनल गारंटर कौन होता है? जो सीडी को गारंटी दे रखा है, ठीक है, जो पर्सनल गारंटी दे रखा है सीडी को, उसको हम लोग पीजी कहते हैं, पर्सनल गारंटर कहते हैं. सपोज करो कि एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, और उस कंपनी का मैं एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है, एंड आई हैव गिवन गारंटी टू द सीडी एक्स वाई जेड लिमिटेड कि जो लोन लिया जा रहा है सीडी के द्वारा, वो सिक्योर किया जा रहा है माई द पर्सनल गारंटी. तो हेयर आई एम द पर्सनल गारंटी फॉर द सीडी कॉन एक्स वाई जेड लिमिटेड, एंड मिस्टर अरुण इज द गारंटर फॉर द सीडी. सो मैं यहाँ पे पर्सनल गारंटर हूँ. सो आई थिंक नाउ दिस टर्म्स बिकम्स वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ अस, राइट? नाउ पर्सनल इंसॉल्वेंसी क्या होता है गाइस? देखो, पर्सनल इंसॉल्वेंसी, एज यू आर ऑल वेरी मच अवेयर दैट, कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, उसके लिए जो प्रोविजंस बताया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, वो पार्ट थर्ड के अंदर बताया गया है. पार्ट थर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड विच डील्स विद the provision pertaining to the insolvency resolution process of the personal guarantor, sorry, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर द इंडिविजुअल एंड द पार्टनरशिप. ठीक है, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की इंटायर प्रोविजंस दी गई है, वो पार्ट थर्ड के अंदर दिया गया है. बट एट द प्रेजेंट टाइम, द पार्ट थर्ड जो है pertaining to the insolvency resolution of the individual and partners, not in force, कह सकते हो कि in force नहीं किया गया है वो. if all these provisions when will be enforced, we don't know. कब आएगा, जब आ जाएगा तो ठीक है, बट अभी एट द करंट टाइम ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है. बट यस,
जो पर्सनल गारंटर है किसका, कॉर्पोरेट डेटर का, उनका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किया जा सकता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग द इंडिविजुअल्स एंड द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप इज सेड टू बी इन्फोर्स्ड, बट पर्सनल गारंटर्स की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सपोज एज आई हैव डिस्कस्ड हियर कि द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म इज DRT is the adjudicating authority, and DRAT कह सकते हो डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल इज द अपीलेट बॉडी और अपीलेट अथॉरिटी फॉर द इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स। तो क्या इन पर्सनल गारंटर की जो प्रोविजन है DRT के पास चला जाएगा या फिर कहीं और चला जाएगा? तो गाइज यहाँ पे सिंपल सी क्वेश्चन है कि पर्सनल गारंटर की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स ही होगा, और जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर, जिस भी बेंच में कॉर्पोरेट डेटर की मैटर चल रहा है उसी बेंच में पर्सनल गारंटर की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को चलाया जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि पर्सनल गारंटर के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वो कौन नहीं होगी, DRT और DRAT नहीं होगी, एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस उसी बेंच में चलाया जाएगा जहाँ पे CD की मैटर, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन प्रोसेस CD का चल रहा है उसी बेंच में चलाया जाएगा, राइट। ये तो तमाम बातें हो गई। सेकंड जो एस्पेक्ट ये है कि इसमें PG पर्सनल गारंटर की इंसॉल्वेंसीज, इन शॉर्ट PG जो है पर्सनल गारंटर की इंसॉल्वेंसी चलाने के लिए इनिशिएट करने के लिए दो अलग अलग सेक्शंस हैं जिसमें एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। एक तो सेक्शन 94 है जी, सेक्शन 94 है, और दूसरा जो सेक्शन कह सकते हैं हम लोग 95 है, ठीक है। सेक्शन 94 के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल किया जाता है वो डेटर के द्वारा किया जाता है। जो डेटर है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा कि भाई हमारे हमारे अगेंस्ट इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। और सेक्शन 95 के अंदर जो एप्लीकेशन है वो क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर जो जिसको गारंटी दिया है पर्सनल गारंटर ने, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा NCLT में और बोलेगा भाई इस पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट आप क्या करो, इंसॉल्वेंसी स्टार्ट कर दो, राइट। दिस इज इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। और ये दो सेक्शंस है 94 और 95 के अंदर जो इनिशिएशंस फॉर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द पर्सनल गारंटर के लिए हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक है। वंस द एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 94 और 95 is admitted by the national company law tribunals, then insolvency resolution process start हो जाएगा और interim moratorium start हो जाएगा गाइस। क्या स्टार्ट हो जाएगा? interim moratorium स्टार्ट हो जाएगा और एक RP की अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा नाउ, ठीक है। RP की अपॉइंटमेंट होते ही इसमें क्या जो काम होता है, काम ये होता है कि RP क्या करेगा, जो एप्लीकेशन है 94 की एप्लीकेशन है या 95 की एप्लीकेशन है उसका बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करेगा, है ना, उसको इवेल्युएट करेगा और कुछ क्लैरिफिकेशंस है पर्टेनिंग टू द एप्लीकेशंस और अदर इंफॉर्मेशंस, देन जो RP अपॉइंट किया गया है he will coordinate with the personal guarantors and also can coordinate with the जो है क्रेडिटर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा। 94 की एप्लीकेशन है तो वो डेटर के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशंस डाउट्स हैं वो रिजॉल्व करेगा एंड ऑन दैट बेसिस विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 99, ठीक है। सेक्शन 99 की रिपोर्ट बेसिकली एक रिकमेंडेटरी रिपोर्ट होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का। ऑन दैट बेसिस द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विल स्टार्ट, ठीक है। और वो रिपोर्ट की एनालिसिस के बाद ही वो कह सकते हो कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट इज़ वेरी मच क्रूशियल फॉर द कमेंसिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द पर्सनल गारंटर, ठीक है। नाउ ये तो हमारा एक जनरल डिस्कशन हो गया, लेट्स हैव अ डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज है सर्कुलर का वो लैंग्वेज को हम लोग देखेंगे कि बेसिकली कहा क्या गया है। सब्जेक्ट लाइन सभी को क्लियर है एंड देन अभी जो हम लोग इसकी जो लैंग्वेज है सर्कुलर की लैंग्वेज है उसको देखेंगे कि बेसिकली क्या है। तो गाइज ये सर्कुलर्स को टोटल 4 पैरा के अंदर डिवाइड किया गया है एंड जो फर्स्ट पैरा है सर्कुलर का वो क्या कहता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स इन शॉर्ट RP in an insolvency resolution process of a debtor under chapter 3rd of part 3rd। देखो चैप्टर
अब पहले पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड जो है बेसिकली डील्स विद द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स, वेयर एज पार्ट थर्ड की तो बात क्लियर हुई। चैप्टर थर्ड क्या है, चैप्टर थर्ड क्या है ऑफ पार्ट थर्ड, तो चैप्टर थर्ड में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द पर्सनल गारंटर की प्रोविजंस दी गई है गाइस, ठीक है। अब क्या कहता है, एग्जामिन द एप्लीकेशंस, एग्जामिन द एप्लीकेशंस फाइल अंडर सेक्शन 94, फाइल अंडर कौन सा सेक्शंस, एग्जामिन द एप्लीकेशंस फाइल अंडर सेक्शन 94, सेक्शन 94 के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल किया जाता है वो डेटर के द्वारा किया जाता है, 95 के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल किया जाता है क्रेडिटर्स के द्वारा किया जाता है। तो आरपी क्या करेगा, एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 94 और 95 ऑफ द कोड एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जैसे कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन को एग्जामिन करके कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसको भी दे करके क्या करेगा, सबमिट अ रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 99 ऑफ द कोड। सेक्शन 99 सब सेक्शन 1 के अंदर एक रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट में क्या होगा, रिकमेंडिंग फॉर द अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशंस, ठीक है, जो रिकमेंडिंग फॉर अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन 94 और 95 के अंदर फाइल किया गया है उसको एडमिट किया जाए या रिजेक्ट किया जाएगा, इसकी रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। कौन रिकमेंडेशन दे रहा है भाई, तो वो आरपी जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं। नाउ द सबसेक्शन 10 ऑफ द सेक्शन 99 mandates the RP to share a copy of this report to the डेटर और द क्रेडिटर एज द केस में बी। डेटर और क्रेडिटर, यदि सेक्शन 94 की एप्लीकेशन है तो वहाँ पे डेटर होगा, 95 की एप्लीकेशन है तो वहाँ पे क्रेडिटर होगा, ठीक है। तो जो रिपोर्ट है वो जो आरपी बना रहा है रिकमेंडिंग फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, दैट रिपोर्ट shall be shared to the debtor or the creditor as well in all the cases, right? Now para 1 क्लियर हुआ। पैरा सेकेंड बोलता है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द सर्टेन इन द सर्टेन केसेस द आरपीज have not shared the copy of the report with the both the debtor and the creditor, leading to lack of the equal information and access among them। कुछ केसेस में ऑब्जर्व किया गया है कि जो आरपी हैं वो या तो भूल गए हैं या फिर शेयर नहीं कर रहे हैं रिपोर्ट टू द डेटर और द क्रेडिटर एज द केस में भी, ठीक है। तो जिसके वजह से इश्यूज आ रही है, तो किसी ने कंप्लेन की होगी या फिर आईबीबीआई ने ऐसा नोटिस किया हुआ कि जो रिपोर्ट है वो सभी को शेयर नहीं किया जाए, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर सेक्शन 99 सबसेक्शन 10 दैट द आरपी शैल शेयर द रिपोर्ट टू द डेटर एंड द क्रेडिटर, एंड इन सच केस रिपोर्ट प्रोविजन होने के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं शेयर किया जा रहा है, तो भाई इट्स वेरी मच डेलिकेट कह सकते हो, रिपोर्ट तो शेयर की जानी चाहिए, है ना। नाउ पैरा थर्ड क्या बोलता है, देयरफॉर इट इज advised that the RP shall provide a copy of the report to both the debtor and the creditor in all the cases, and this will ensure that the debtor and the creditors are well informed about the evaluation recommendations made by the RP, thereby the promoting the transparency and informed decision making। Yes, पैरा इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइस, बिकॉज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट बनाया जा रहा है वो रिपोर्ट रिपोर्ट क्या है वो शेयर किया जाना चाहिए डेटर एंड द क्रेडिटर्स के लिए। देयरफॉर द आरपी इज एडवाइज हियर बाय एडवाइज्ड that the RP shall provide the copy of the report to the debtor and the creditor in all the cases, and this will ensure the debtor and the creditor well informed about the evaluation and the recommendation made by the RPTS guys। यदि रिपोर्ट डेटर और क्रेडिटर्स के पास जाएगा तो दे कैन कम टू नो कि क्या इवेल्यूशन की गई है आरपी के द्वारा, क्या रिकमेंडेशन दिया गया है आरपी के द्वारा फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशंस, राइट, and thereby promoting the transparency and the informed decision making, है ना। तो वो कह सकते हो कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है रिपोर्ट यदि उनके पास जाता है। नाउ पैरा जो 4 है बेसिकली section 196 gives power to the IBBI for issuing circular। this sections can be on the कह सकते हो कि ये तो सारे सर्कुलर्स पे होती है, and the section 196 is enabling sections to the IBBI, granting power to the IBBI for issuing the circulars। so guys ये छोटा सा डिस्कशन था जो कि एक
IBBI की सर्कुलर इन द ईयर ऑफ 2024 इशू किया गया था. Although there is a specific provision under section 99 of the code pertaining to this report sharing, but yes, कुछ केसेस में शेयर नहीं किया गया होगा या फिर नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से सर्कुलर्स को लाया गया. और इस सर्कुलर आने के बाद क्या हुआ कि एक कह सकते हो कि एक्स्ट्रा अटेंशन ड्रॉ किया गया है तमाम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के ऊपर कि वो थोड़ा सा सावधानी बरतें और रिपोर्ट को शेयर करें किसको, डेटर और द क्रेडिटर, जो भी जिसके ऊपर एप्लीकेबल है. और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर होती है इससे. सो all the resolution professionals who are acting as the RP for the personal guarantors shall ensure. Thank you very much guys for watching these videos.